महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज मैं आप सबके लिए शकरकंदी की 2 रेसिपी लेकर के आई हूँ। कुछ लोग इसे स्वीट पोटैटो, गंजी, अलुआ के नाम से बुलाते हैं। आप इसे किस नाम से बुलाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं आज की यह रेसिपी। सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें 3-4 चम्मच पानी डालते हैं। हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट क्रीम दूध लिया है, इसे कढ़ाई में डाल देते हैं। हमने पानी इसलिए डाला है ताकि दूध तली में न चिपके। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और दूध में बॉयल आने देते हैं। हमें दूध को बीच बीच में चलाते रहना है। थोड़ी ही देर में दूध में उबाल आ जाता है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अपने दूध को थोड़ा सा जला लेते हैं, यानी कि हमें दूध को गाढ़ा करना है। दूध हमारा जब तक गाढ़ा हो रहा है, आइए तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 केजी शकरकंदी लिया है और इसे खूब अच्छी तरह से धुल लिया है। अब हम लेते हैं एक कुकर और इसमें शकरकंदी को डाल देते हैं। हम 2 रेसिपी बना रहे हैं, तो एक रेसिपी में हमें बॉयल शकरकंदी चाहिए और दूसरा में कच्चा ही चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और कुकर का ढक्कन लगा करके गैस पे रख देते हैं बॉयल होने के लिए। हमें इसमें 2 सीटी ले आना है। 2 सीटी में यह बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है। हमने यहाँ पर 4 शकरकंदी को बचा लिया है। चाकू से छीलने पर यह अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे छीलनी से छील लेते हैं। इससे यह बहुत ही अच्छी तरह से छिल जा रहा है, आप देख सकती हैं। हमने सारे शकरकंदी को छील लिया है। छीलने के बाद इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से धुल लेते हैं। यहाँ पर हमने कद्दूकस लिया है। अब हम शकरकंदी को कद्दूकस कर लेते हैं इस तरह से, यानी कि हमें शकरकंदी के लच्छे तैयार करने हैं। शकरकंदी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, चलिए हम इसके फ़ायदे को एक एक करके बताते हैं। शकरकंदी जड़ वाली सब्जी है जिसका स्वाद मीठा होता है और यह स्टार्च युक्त होता है। इसमें विटामिन सी, ए, B6 पाया जाता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। यह हमारे आइज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होने की वजह से यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। स्किन हमारी हेल्दी रहती है, हार्ट हेल्दी होता है। हालांकि यह मीठा होता है लेकिन हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, तो डायबिटिक पेशेंट भी इसको आसानी से खा सकते हैं। यह हमारे पेट को बहुत देर तक भरा रखता है, साथ ही यह ऑक्सीडेंट होता है। तो शकरकंदी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसका आप सेवन ज़रूर करें। बातों बातों में हमने शकरकंदी के सारे लच्छे तैयार कर लिए और इधर दूध भी हमारा जल कर के थोड़ा कम हो गया है। अब हम तैयार लच्छों को दूध में डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना होगा और इन लच्छों को दूध के साथ पकाना है। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की यह रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमें इसे दूध में पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे लच्छे कुक हो गए हैं कि नहीं। हमने लच्छे को इस तरह से मैश करते हुए देखा तो हमारे लच्छे अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। हमने शकरकंदी के लच्छों को दूध के साथ अच्छी तरह से पका लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे कवर करके साइड में रख देंगे। अब हम गैस पे रखेंगे पैन और पैन में आधा चम्मच के करीब घी डालते हैं। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। हमने यहाँ पर काजू और बादाम लिया है, इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकती हैं। हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने जो शकरकंदी का खीर तैयार करके रखा है उसमें ऐड करेंगे रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स।
इसमें अच्छा सा फ्लेवर आए इसके लिए ऐड करेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। हमने यहाँ पर थोड़े से केसर के धागे को भी ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने इसमें शुगर ऐड नहीं किया है। अभी हम इसमें से 1 कटोरी खीर निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें शुगर ऐड करेंगे। क्योंकि मेरे पति बिना शुगर के खीर खाते हैं तो उनके लिए हमने 1 कटोरी खीर निकाल लिया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर गुड़ का बूरा यूज किया है, आप चाहें तो शुगर यूज कर सकती हैं, आपकी चॉइस है। आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकती हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारा खीर अभी गर्म है तो यह अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। आप इसमें मिठास अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, शकरकंदी का खीर यह बहुत ही टेस्टी बना था। आप इसे एक बार ज़रूर बना करके खाइएगा। तो आइए अब दूसरी रेसिपी देख लेते हैं। शकरकंदी हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। 2 सीटी लगने के बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और कुकर के ठंडा हो जाने पर हमने शकरकंदी को पानी से अलग कर लिया है और अब इसके छिलके को हटा लेते हैं। इसके छिलके बहुत ही आसानी से हट जाते हैं। हमने सारे छिलके को हटा लिया है। अब हमें शकरकंदी को मैश कर लेना होगा। यह बहुत ही सॉफ्ट होता है तो हाथ से ही आराम से मैश हो जाता है। इधर हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है। इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो चलिए, हमने ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लिया। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी पैन में दोबारा से 2 चम्मच देसी घी डालते हैं और इसे मेल्ट होने देते हैं। जब हमारा घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें मैश किया हुआ शकरकंदी डाल देते हैं। अब हमें एक स्पैचुला लेना होगा और उससे शकरकंदी को घी के साथ 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनना होगा। आप देख सकती हैं, हमें इसे भूनते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं और यह बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है और पैन भी छोड़ने लग गया है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। इससे हमारे हलवे में बहुत ही बढ़िया सा मावा जैसा फ्लेवर आएगा। तो आप इसमें मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मलाई ऐड कर सकती हैं या फिर मावा ऐड कर सकती हैं। इससे हमारे हलवे में बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आ जाता है। हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिठास के लिए शुगर। हमने यहाँ पर छोटे वाले चम्मच से 4 चम्मच शुगर ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। शुगर अपना पानी छोड़ता है जिससे हमारा हलवा हल्का सा गीला हो जाता है। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना होगा। थोड़ी देर भूनने के बाद आप देखेंगी कि हलवा पैन छोड़ने लग गया है, यानी कि हमारा हलवा अच्छी तरह से कुक हो गया है। सबसे लास्ट में ऐड करेंगे भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स, आधा चम्मच इलायची पाउडर। इससे हमारे हलवे में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, हमारा हलवा बन कर के तैयार हो गया है। आपको हमारी यह दूसरी वाली रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज हमने शकरकंदी की 2 रेसिपी बनाई। आपको दोनों में से कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे तो दोनों रेसिपी बहुत अच्छी लगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दोनों ही रेसिपी अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। तो आप भी व्रत में इस रेसिपी को बनाइए और एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।